नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह मनुष्य शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा नहीं। मृत्यु के पश्चात शरीर तो जलकर राख हो जाता है, परंतु आत्मा की एक नई यात्रा शुरू होती है। एक शरीर को त्यागने और नए शरीर को धारण करने के बीच वह आत्मा कहाँ रहती है, किन किन लोगों का भ्रमण करती है और नया शरीर अपनाने में उसे कितना दिन लगता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जो कुछ भी होता है, आत्मा को कितने प्रकार के मार्गों से ले जाया जाता है, यह सब बताएंगे। दोस्तों, मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या करती है, हर तरह के कष्ट जो आत्मा को सहना पड़ता है, इन सभी रहस्यों को गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसे लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं। शरीर त्यागने से पहले व्यक्ति इन्हीं यमदूतों को देखकर विचलित हो जाता है, परंतु आत्मा जब शरीर को त्याग देती है, उसके बाद यमदूतों द्वारा आत्मा को ले जाकर यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर ले जाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: आर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। ब्राह्मण लोग और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूमा पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग की यात्रा के लिए है। आत्मा इन मार्गों से होते हुए यमपुरी पहुंचती है। दोस्तों, जो लोग तत्वज्ञानी नहीं होते, मरने के बाद उनकी आत्मा इन 3 मार्गों में से किसी एक मार्ग से होते हुए यमलोक जाती है। हालांकि किसी भी मार्ग से जाने वाली इन सभी आत्माओं को कुछ समय अलग अलग लोगों में रहने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेकर और फिर यहीं मरकर फिर से जन्म लेना होता है, परंतु नए जन्म से पहले इन आत्माओं को यमराज के सामने जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। यह 5 कोष है। मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। पहला गति है उद्धव गति। इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसा व्यक्ति पितृ या देवियों के सुख भोग कर फिर से धरती पर जन्म लेता है। दूसरी गति है स्थिर गति। इस गति में व्यक्ति मरने के बाद न तो ऊपर के लोक में जाता है और न ही नीचे के लोक में, अर्थात उसे यही मृत्यु लोक में तुरंत ही जन्म लेना होता है। यहाँ पर सौभाग्य वाली बात यह है कि यह जन्म मनुष्य का ही होता है। तीसरी गति है अधोगति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप या नशा करके अपने नीचे गिरा दिया, कल कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु के रूप में नया जीवन पाते हैं। जो आत्मा स्वर्ग पहुँचती है, वे देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगती है। नरक में वास करने वाली आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं, परंतु उन्हें इस नए शरीर से नरक में मिलने वाले विभिन्न तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। स्वर्ग और नरक में गई हुई आत्माएं जब अपने कर्म फल का भोग कर लेती है तो उन्हें फिर से पृथ्वी लोक पर आकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उलझन पड़ता है। जो आत्माएं स्वर्ग से वापस आकर पृथ्वी लोक में जन्म लेती है, उन्हें मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, जबकि नरक से वापस आने वाली आत्मा को पशु पक्षी, पेड़ पौधे या अन्य योनियों में भटकना पड़ता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को कुछ घंटे के लिए यमलोक ले जाया जाता है और 2 घंटे के अंदर ही आत्मा को वापस मृत शरीर के पास भेज दिया जाता है। आत्मा अपने पुराने शरीर और परिजन को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, इसलिए वो बार बार यही प्रयास करती है कि उसका पुराना शरीर उसे मिल जाए। मृत्यु होने के कारण आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। मृत व्यक्ति के निमित्त 10 दिन तक जो भी पिंडदान किए जाते हैं, उससे आत्मा को एक नया शरीर प्राप्त होता है
और 13वीं का पिंड ग्रहण करके मृत आत्मा यमलोक के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी कई योजन लंबी मलमूत्र और रक्त से भरी हुई है। इस नदी को पार करना बहुत कष्टकारी होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि यदि व्यक्ति ने जीवन में गौदान किया है तथा शास्त्रों के अनुकूल जीवन यापन किया है तो उसकी आत्मा को यमलोक के रास्ते में मिलने वाली वैतरणी नदी का कष्ट नहीं भोगना पड़ता और उसे नदी को पार करने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी जाती है। इसके विपरीत पापी आत्माएं जिन्होंने गौदान भी किया होता है, इस नदी में वे डूबती रहती है और यमदूत उन्हें धक्का देकर बहुत कष्ट देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।